अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेसहारों का सहारा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ बेल आइकन के निशान पे क्लिक कर लें ताकि तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। नाजरीन, इंडिपेंडेंट अखबार ने रिपोर्ट किया है कि गजा में डॉक्टर जख्मियों को बेहोश किए बगैर उनके ऑपरेशन कर रहे हैं। अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर भयानक और तकलीफ दह सूरत हाल है। उस जख्मी के दर्द की शिद्दत का अंदाज़ा कीजिए जिसका ऑपरेशन उससे बगैर बेहोश किया जा रहा है। ज़रा सोचिए कि मरीज़ पे क्या बीतती होगी और मरीज़ की चीखों पुकार सुनकर डॉक्टर पे क्या बीतती होगी। इंडिपेंडेंट अखबार ने यह भी लिखा है कि हर मरीज के लिए दवा मौजूद नहीं है। कौन ज्यादा तकलीफ में है, इस बुनियाद पर दवाई दी जा रही है क्योंकि दवाई बहुत कम है। मरीजों की ये हालत इंसान को ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि सैकड़ों साल पहले की दुनिया ज्यादा सिविलाइज थी या आज के दौर की दुनिया ज्यादा सिविलाइज्ड है। दवाओं की सप्लाई को रोककर अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है। क्या यही आज की सिविलाइज्ड कम्युनिटी है? क्या यहूदी कम्युनिटी सिविलाइज्ड कहलाने की हकदार है? अद्वियात ये पूछने से पहले अद्वियात के पहुंचने से पहले अमेरिकी बहरी बेड़ा वहां पहुंच गया है जिसमें 5000 स्टाफ हैं और दूसरा बहरी बेड़ा भी पीछे आ रहा है जिसमें अमेरिका के तमाम दफाई निज़ाम के साथ ये लैस है और इसराइल को ये बहरी जहाज के जरिए बेड़े के जरिए उनको असला पहुंचाया जा रहा है। हर तरफ से इसराइलियों को जदीद असला से लैस कर गजा को घेर लिया गया है। जंग बंदी की कोई बाकायदा कोशिश नजर नहीं आ रही। इसराइल ने दावा किया है कि हमास ने 203 यहूदियों को हिरासत में रखा हुआ है। अमेरिका ने 10 अरब डॉलर की इमदाद इसराइल को देने का ऐलान किया है और वही अमेरिका गजा के लिए 100 मिलियन डॉलर की इमदाद देगा। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े हुक्मरान इसराइल का दौरा कर रहे हैं लेकिन गजा का कोई भी दौरा नहीं कर रहा। गजा वालों पर जो बीत रही है इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन के बावजूद जो बाइडन गजा नहीं गए। जर्मनी के चांसलर भी इसराइल ही गए हैं, गजा नहीं गए। बरतानिया के वजीर आजम भी इसराइल गए हैं लेकिन गजा में नहीं गए। जो भी लीडर जाता है वहां जाता है, गजा में नहीं जाता। जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल के मुकाबले में हमास को फलस्तीनियों की हमायत हासिल नहीं। अगर हमास को फलस्तीनियों की हमायत हासिल नहीं तो फिर ये गजा क्यों नहीं गए? जो बाइडन कह रहे हैं कि हमास को उनकी अवाम की हमायत हासिल नहीं। अगर अवाम की हमायत हासिल नहीं तो जो बाइडन फिर क्यों गजा नहीं गए? इसराइल इसके बावजूद, जो बाइडन की इस बात के बावजूद अपनी जंग को मुसलसल फैला रहा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका इसराइल को मुकम्मल छूट देना चाहता है और जो बाइडन का मुकम्मल झुकाव इसराइल की तरफ है। उन्होंने पैसों के जरिए, हथियारों के जरिए इसराइल की भरपूर मदद की है। इस वक्त गजा को दुनिया की एक खुली जेल करार दिया जा रहा है जहां लोगों को घेर कर बमबारी में मारा जा रहा है। अभी तक होलोकास्ट जैसा जुमला किसी को नहीं मिला। जो बाइडन हमास के हमले को होलोकास्ट से तशबीह दे रहे हैं मगर गजा के निहत्थे लोगों पर बमबारी करके मारा जा रहा है। इसराइली इस फेल को होलोकास्ट से तशबीह नहीं दे रहे। अब मामला यहाँ तक नहीं रहा, ये जुल्म अब वेस्ट बैंक तक जा पहुंचा है। कोलंबिया ने कहा है कि इसराइल गजा के साथ जो कुछ कर रहा है वो होलोकास्ट की याद को दोहरा रहा है। कोलंबिया ने इनके साथ ताल्लुकात खत्म करने का अंदिया भी दिया है मगर कोलंबिया के सदर ने गजा की हमायत की बात नहीं की। स्पेन ने भी इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने की बात की है। वेनेज़ुएला के हुक्मरान ने भी कहा है कि हम फलस्तीन के लिए 3 ट्रक मदद भेजेंगे, फलस्तीनियों तक ये मदद पहुंचती रहे, इसके लिए रास्ता भी बनाएंगे। नाइजीरिया ने भी फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती किया है। ब्राज़ील ने जंग बंदी की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हमास यहूदी बच्चों को रहा करे, औरतों को रहा करे और इसराइल
फलस्तीनी औरतों और बच्चों को रहा करे। चीन, रूस, ब्राज़ील ने फलस्तीनियों की बात की है, लेकिन इतनी मजबूती से नहीं की जितनी की ज़रूरत है। ब्राज़ील ने जंग बंदी का जो प्लान तैयार किया है, अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया है। अभी तक भारत ने तहरीरी तौर पर इस लड़ाई में अपना वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। इसराइल ने कहा है कि वो मिस्र के रास्ते गजा को मिलने वाली इमदाद को नहीं रोकेगा, और मिस्र भी इन्हें रास्ता देने के लिए राजी हो गया है। गजा में 23 लाख लोग हैं, इतनी बड़ी इमदाद कौन देगा? अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि हर रोज 100 ट्रक सामान भेजने की जरूरत है। गजा में पानी की शदीद कमी है और फी आदमी 1 लीटर पानी दिया जा रहा है। समंदर का गंदा और खारा पानी पीने पे लोग मजबूर हैं। अभी तक गजा में 600 अमरीकी शहरी मौजूद हैं, जिनके वहां से निकलते ही गजा इसराइल पे क्या करता है, क्या क़यामत डालता है, ये एक अहम सवाल है। और यकीनन 600 अमरीकी शहरियों की मौजूदगी, गजा में मौजूदगी फ़लस्तीनी लोगों की ज़मानत, उनकी ज़िंदगी की ज़मानत है। और इनकी रिहाई के साथ साथ गजा के लोगों के लिए भी लोगों को बेहतरी की दुआ करनी चाहिए कि अगर अमरीकी शहरी वहाँ से निकल जाते हैं, दुनिया के दबाव पे वो हमास वाले उन्हें निकलने देते हैं, तो फिर गजा की सलामती की भी कोई ना कोई गारंटी ज़रूर होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, समाज टीवी।